वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश बाय अभी सर। बच्चों, मैं लॉ स्प्रिंग के सेकंड पार्ट को लेके आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, अभी पहले पार्ट में हम लोगों ने साहिब आलम जो एक कैरेक्टर है जो कि बांग्लादेश से माइग्रेटेड है टू इंडिया, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से वो एक रैग पिकिंग जो उसका प्रोफेशन था, खुद का प्रोफेशन था, लेकिन उसको उसने छोड़ के किसी टी स्टॉल पे जॉब कर लिया था। तो वहाँ से उसको अर्निंग तो आती होती थी ज़्यादा, लेकिन वो हैप्पी नहीं था। ठीक है, और बहुत सी बातें तो एनिस जंग जो कि इस स्टोरी की नरेटर हैं, वो उससे अच्छे से मिलती हैं, बातचीत करती हैं, उसकी बहुत सी चीज़ों के बारे में उससे जानकारी लेती हैं कि वो स्लीपर क्यों नहीं पहनता है, स्कूल क्यों नहीं जाता है। तो उसको लेके उसके बड़े स्मार्ट रिप्लाईज होते हैं। तो इस तरीके से वो स्टोरी, उसका एक पार्ट जो है यानी लॉस्ट स्प्रिंग का एक पार्ट जो है, एक जो कैरेक्टर है साहिब आलम को, उसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा, उसके बारे में जाना। अब एक दूसरा जो कैरेक्टर है जो कि मुकेश है, जो कि एक बैंगल मेकिंग फैमिली जो कि फिरोजाबाद की है, वहाँ उससे बिलोंग करता है। लेकिन उसकी अपनी कुछ चीज़ें हैं, एज ही इज़ नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन हिज फैमिली बिजनेस। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, ही वॉन्ट्स टू ड्राइव अ कार। तो इस तरीके से ये सारा स्टोरी है जिसको लेके हम अभी आगे स्लाइड के थ्रू इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे कि आपका ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है स्टोरी को लेके और आपको आंसर देने में चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट बिना देरी के। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये लॉ स्प्रिंग की स्टोरी है बाय एनिस जंग। अबाउट द स्टोरी जैसा कि आपको पता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ कि लॉ स्प्रिंग इज द स्टोरी ऑफ मुकेश, अ यंग बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद हु बिलोंग्स टू अ पुअर बैंगल मेकिंग फैमिली। ही हैज़ अ डिफरेंट ड्रीम एंड वॉन्ट्स टू क्रिएट अ बेटर लाइफ फॉर हिज फैमिली। ठीक है, कि ये लॉ स्प्रिंग क्या है, एक स्टोरी है मुकेश की। एक यंग यंग बॉय है फिरोजाबाद से, जो कि एक पुअर बैंगल मेकिंग फैमिली है, उससे बिलोंग करता है। उसके कुछ अलग सपने हैं और वो एक अच्छी लाइफ जो है वो क्रिएट करना चाहता है, किसके लिए, फॉर हिज फैमिली। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि जैसा कि इसका जो ड्रीम है वो क्या है, वो ड्रीम क्या है, आई वॉन्ट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक एंड आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ठीक, तो इसकी ये अपनी ड्रीम्स हैं जिसको लेके ये आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। जैसे नंबर एक पॉइंट पे आप देख रहे हैं यहाँ पे मुकेश एंड हिज फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मुकेश बिलोंग्स टू अ पुअर बैंगल मेकिंग फैमिली इन फिरोजाबाद। हिज फैमिली हैज़ बीन मेकिंग बैंगल्स फॉर जनरेशन्स। तो जैसा कि आपको बताया मैंने इंट्रोडक्शन में ही कि मुकेश एक गरीब जो बैंगल मेकिंग फैमिली है जो कि फिरोज़ाबाद में रहती है। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद में बैंगल मेकिंग यानी चूड़ी बनाने का काम या शीशे का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी जगह से ये बिलोंग करता है और एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है जो कि बैंगल मेकिंग में काफ़ी दिन से इन्वॉल्व है। हिज फैमिली हैज़ बीन मेकिंग बैंगल्स फॉर जनरेशन, यानी कि पीढ़ियों से जो उसकी फैमिली है इस बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन में है। दे वर्क इन स्मॉल फैक्ट्रीज इन वेरी हॉट एंड स्मोकी कंडीशन। जैसा कि वहाँ की सारी कंडीशंस बताई जा रही हैं कि जो बैंगल जो जहाँ पे बनती हैं वहाँ पे स्मॉल फैक्ट्रीज हैं, मतलब बहुत सफोकेटेड जो एक एटमॉस्फेयर में ये काम करते हैं, जो कि बहुत गर्म होती हैं और स्मोकी कंडीशन होता है, यानी पूरा धुआं से वहाँ पे भरा रहता है, जहाँ पे कि इवन जो है ब्रीथ करना या सांस लेना भी काफ़ी कठिन होता है। तो ऐसी अनहेल्दी कंडीशन में ये काम इनको काम करना पड़ता है बैंगल मेकिंग के लिए। दे वर्क हार्ड बट अर्न वेरी लिटिल, लेकिन इतनी एक्सट्रीम जो हॉट कंडीशन या इतनी अनहेल्दी कंडीशन में काम करने के बावजूद इवन दे डू नॉट अर्न देयर लाइवलीहुड वेरी वेल, मीन्स दे अर्न वेरी लिटिल मनी, बहुत कम पैसा उनको मिलता है मार्केट में बैंगल्स को बेचने के बाद। ठीक है, नंबर 2 पे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि वाई मुकेश डज नॉट वांट टू कंटिन्यू दिस वर्क। सबसे बड़ा यहाँ पे जो मुद्दा है कि अपने जो ट्रेडिशनल जो उसका बिजनेस है, अपनी फैमिली, उसका जो फैमिली बिजनेस है उसको वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, क्योंकि ही हैज़ सम डिफरेंट ड्रीम्स इन हिज लाइफ। जस्ट ही वांट टू बी अ मैकेनिक एंड ही वांट्स टू ड्राइव अ कार। यही इसकी
अपनी जो होप थी, यही इसकी ड्रीम थी। तो द बैंगल बिजनेस डज नॉट गिव इनफ मनी, जैसा कि वो देखता है कि अपनी फैमिली की माली हालत को, अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को, कि बहुत मेहनत करने के बाद भी वो दे डू नॉट अर्न इवन टू फीड देयर फैमिली। ओके, दैट्स वाई ही डिसाइडेड टू नॉट टू कंटिन्यू इन हिज बिजनेस। द बैंगल बिजनेस डज नॉट गिव इनफ मनी, कि जो बैंगल का बिजनेस है जो कि जनरेशन से वो चला आ रहा है, सारी फैमिली, उसके ग्रैंडफादर, उसके फादर सब इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो उसका अपना ऑब्जर्वेशन है इस बिजनेस को लेके कि दिस बिजनेस डज नॉट गिव इनफ मनी टू फीड देयर फैमिली। उसको ये लगता है कि जब ऐसा काम करने से फ़ायदा ही क्या, कि हमें खाने के लाले हैं, हमें खाना ही ना मिल पाए, हम अपनी फैमिली का पेट ही ना भर पाए, तो ऐसा बिजनेस का फ़ायदा ही क्या है। और रिस्क ज़्यादा है, अनहेल्दी कंडीशन में काम करना पड़ता है। अगर स्टोरी की बात करें तो उसके फादर की जो है वो आईसाइट जो है वो लॉस हो चुकी है, ठीक है, इन द बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग। तो लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल एंड पॉवर्टी। तो इनकी जो लाइफ है, मुकेश की फैमिली या मुकेश की जो लाइफ है, वो फुल ऑफ स्ट्रगल है और गरीबी से बिल्कुल भरी पड़ी है। ही हैज़ सीन हिज फादर्स हार्ड वर्क एंड फैमिलीज प्रॉब्लम्स। उसने क्योंकि विटनेस किया हुआ है कि उसके फादर किस तरीके से कितनी कठिन मेहनत करते हैं और उनकी उसकी फैमिली की क्या प्रॉब्लम्स हैं, कि वो जो उनकी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं, फुलफिलमेंट उनका नहीं हो पाता है। दे बस दे आर ओनली हैंड टू माउथ। ओके, कि बस इतना ही कमा पाते हैं कि थोड़ा बहुत अपना बस घर का खर्चा चल जा रहा है, किसी तरीके से गुजारा हो जाता है। सो ही डज नॉट वॉन्ट टू स्पेंड हिज होल लाइफ, दैट्स वाई ही डिसाइडेड नॉट टू स्पेंड हिज होल लाइफ इन द सेम वर्क which does not give enough money to feed their family. That's why he does not want to continue this very work. ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। इसके बाद नंबर 3 पे हम देख पा रहे हैं कि लैक ऑफ एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज है। बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन, मुकेश फादर इज नॉट एबल टू सेंड हिज बॉय, हिज सन टू स्कूल। ओके, लेकिन उसकी अपनी विश होती है कि आई विश आई कुड एजुकेट यू बेटा, वो उसको बोलते हैं, बट वी कैन नॉट अफोर्ड इट, लेकिन हम इसका खर्चा नहीं वहन कर सकते क्योंकि हमारी अर्निंग्स इतनी नहीं होती हैं बैंगल मेकिंग बिजनेस से कि मैं तुम्हें स्कूल तक भेज सकूं। तो मुकेश फादर इज नॉट एबल टू एजुकेट हिम बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन। ओके, कि मुकेश के फादर मतलब इस काबिल नहीं है कि वो उसको शिक्षित कर सकें, उसको एजुकेट कर सकें बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन। Poverty becomes a big wall in his dream. Means poverty is a big obstacle, big hindrances in his dream. Poverty जो है, गरीबी जो है, उसके सपनों के साकार होने में बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ी दीवार है, जिसको तोड़ पाना फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो मैनी चिल्ड्रन इन फिरोजाबाद आर फोर्स टू वर्क इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, क्योंकि ये बैंगल मेकिंग का काम जो फिरोजाबाद में है, ये जनरेशन टू जनरेशन ये पास आउट हुआ है और उसको जनरेशन जो हैं कंटिन्यू करती चली आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस बिजनेस को करने से, क्योंकि एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, एक फैमिली बिजनेस होता है, तो लोग इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन इस बिजनेस में इतनी अर्निंग नहीं है कि वहाँ की जो बैंगल मेकिंग फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों को एजुकेट कर सकें। ठीक है, तो दैट्स वाई मैनी चिल्ड्रन इन फिरोजाबाद आर फोर्स टू वर्क इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। तो उनको लगता है कि घर के जितने मेंबर्स हैं वो इस बिजनेस में इन्वॉल्व हों और सो दैट दे कैन अर्न मोर मनी, ठीक है, टू लिव देयर लाइफ। ओके, अब हम देखते हैं ये जो 4th नंबर का स्लाइड आपको या फिगर दिख रहा है, तो मुकेश ड्रीम्स यहाँ पे बात करें तो जैसा आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे स्लाइड में दिखाया हुआ है कि मुकेश की ड्रीम्स क्या है, आई वांट टू बिकम मोटर मैकेनिक एंड वांट टू ड्राइव अ कार। तो यहाँ पे इसको लेके ही सारी बातें यहाँ पे आ रही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, ये इसकी पहली प्रायोरिटी थी। दैट्स व्हाई ही डज नॉट वांट्स टू कंटिन्यू हिज फैमिली बिजनेस। ही लव्स मशीन्स, उसको मशीनों से बहुत लगाव था। कार्स एंड देयर इंजन्स, कार और उनकी जो इंजन होता है उसको उससे बहुत लगाव था। ही बिलीव्स ही कैन लर्न द स्किल एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर, उसको ये पूरा विश्वास है कि वो इस स्किल को, यानी मोटर मैकेनिक का जो स्किल है वो अच्छे से इसको सीख सकता है और एंड ही कैन जस्ट गिव अ बेटर लाइफ और बेटर फ्यूचर टू हिज फैमिली। ओके, ही वांट्स टू
he wants a respectable job and a better life for his family. ओके, वो इस फैमिली बिजनेस से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि इस फैमिली बिजनेस में उसकी फैमिली का अभी तक जो फाइनेंशियल कंडीशन रहा है वो बहुत बुरा रहा है, ठीक है. इवन दे आर नॉट एबल टू अर्न देयर लाइवलीहुड in good condition. Okay, so that's why he wants a respectable job and a better life for his family. Okay, that's why he choose the motor mechanic job. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मेन थीम है इसकी वो क्या है, चाइल्ड लेबर है. मैनी चिल्ड्रन आर फोर्स टू वर्क इन डेंजरस फैक्ट्रीज इंस्टेड ऑफ स्टडिंग. ओके, तो इस चैप्टर का जो थीम्स हैं इसकी कई थीम्स हैं. पावर्टी है, चाइल्ड लेबर है, जैसा आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया कि एनिस यंग जो कि एक ऐसी राइटर हैं जो कि जिनका जो मेनली जो फोकस होता था वो चाइल्ड लेबर को लेके, पावर्टी को लेके, वुमेन इश्यूज़ को लेके, सोशल जो रियलिज्म है उसको लेके, तो उनकी इस तरीके की राइटिंग्स होती थी. ठीक है, तो यहाँ पे ये मेन थीम इनकी यहाँ पे भी कंटिन्यू कर रही है, जो कि यहाँ पे सबसे जो मेन थीम है इसकी वो चाइल्ड लेबरिंग है. ओके, तो मैनी चिल्ड्रंस आर फोर्स टू, तो फिरोजाबाद में बहुत से चिल्ड्रंस को फोर्स किया जाता था कि वो फैक्ट्रीज में काम करें सो दैट दे कैन अर्न मनी, ओके, फॉर देयर फैमिली इंस्टेड ऑफ स्टडिंग. यानी पढ़ाई करने के बजाय उनको फोर्स किया जाता था कि वो फैक्ट्रीज में काम करें. दूसरा नंबर इसकी जो थीम, बेसिक जो थीम है वो क्या है, पुअर लिविंग कंडीशन एंड लो इनकम ट्रैप फैमिलीज इन अ साइकिल ऑफ हार्डशिप. ठीक है, तो पुअर जो लिविंग कंडीशन है, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए उनको पैसा चाहिए और उनकी इनकम लो है, तो इसकी वजह से जो फैमिलीज हैं वो बिल्कुल इस जाल में, इस ट्रैप में बिल्कुल फंसी हुई हैं इन अ साइकिल ऑफ हार्डशिप. कठिन जो मेहनत करना पड़ता है, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. इवन अपने चिल्ड्रंस को उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, और उनका जो बचपन है वो लॉस कर जाता है इस तरीके से. ठीक है, वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो वहाँ की फैमिलीज़ का जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है. ठीक है, एक तरीके से उनका पूरा जो फ्यूचर है अपने बच्चों का वो स्पॉइल कर दे रहे हैं. डिनाइल ऑफ एजुकेशन है, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ मनी स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम गेटिंग एजुकेशन. कि जो गरीबी है और जो लैक ऑफ मनी है ये बिल्कुल से स्टॉप कर दे रही है, रोक दे रही है. किसका क्या रोक दे रही है, चिल्ड्रंस, बच्चों को रोक देती है. बच्चों को कहीं ना कहीं इसमें बाधाएं पैदा हो जा रही हैं फ्रॉम गेटिंग एजुकेशन एंड बेटर फ्यूचर, यानी कि वो अच्छी शिक्षा ले सकें और एक बेहतर जीवन जी सकें. ड्रीम्स एंड एस्पायरेशंस की बात आ रही है यहाँ पे. एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू ड्रीम एंड चूज हिज ओन पाथ. हर बच्चे को ये अधिकार है कि वो अपने सपने देखे और अपना एक रास्ता चुने. ठीक है, और यहाँ पे जो लास्ट और 5th नंबर का जो मेन थीम है यहाँ पे कि द चैप्टर शोज द हार्श रियलिटीज ऑफ सोसाइटी. ये जो चैप्टर है एक जो हार्श रियलिटी जो कि जो कि एक्सेप्ट लोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है किसकी, सोसाइटी की, एंड द नीड फॉर चेंज. और यहाँ पे एक बहुत बड़े बदलाव की भी ज़रूरत है. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में कि मुकेश डिटर्मिनेशन. मुकेश क्या है, वो डिटर्मिन है कि just as I told you, just he wants to become a motor mechanic, he wants to drive a car. तो one day इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि वो किस तरीके से क्या चीज़ें इसके दिमाग में चल रही हैं. one day I will learn the skill, earn well and take my family out of poverty. तो वो सोचता है एक दिन मैं मोटर जो मैकेनिक का जो स्किल है उसको मैं सीख लूँगा, अर्न वेल अच्छा कमाऊँगा, एंड टेक माई फैमिली आउट ऑफ पॉवर्टी, और मैं अपनी फैमिली को पॉवर्टी से, गरीबी से बाहर निकालूंगा. ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी बातें आ रही हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जो की मैसेज है कि मुकेश स्टोरी टीचेस अस दैट ड्रीम्स गिव अस स्ट्रेंथ. कि जो हमारे सपने होते हैं वो हमें स्ट्रेंथ देते हैं, हमें वो ताकत देते हैं. विद डिटर्मिनेशन, करेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ वी कैन ब्रेक द. अगर हम बिल्कुल रेजोल्यूट हैं, हम डिटरमाइंड हैं और हमें साहस है, हमें अगर मौके मिलते हैं तो वी कैन ब्रेक द चेन ऑफ पॉवर्टी. तो हम जो गरीबी का जो चेन है उसको हम तोड़ सकते हैं, बिल्ड अ बेटर फ्यूचर, और एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं. इन वन लाइन हम ये कह सकते हैं कि लॉस्ट स्प्रिंग क्या है, इज अ मुकेश ड्रीम टू बिकम अ मोटर मैकेनिक
इन द फेस ऑफ पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर एंड लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है, कि जो लॉस्ट स्प्रिंग क्या है कि मुकेश का सपना है टू बिकम मोटर मैकेनिक इन द फेस ऑफ पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर एंड लैक ऑफ एजुकेशन। तो ये गरीबी पे सोसाइटी को एक बहुत बड़ा तमाचा है। ठीक है, कि जो बच्चों का जो बचपन है वो कहीं ना कहीं खो जा रहा है, और वो जो उनके सपने हैं, उनकी ड्रीम्स हैं, उसको जी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुकेश एक ऐसा बॉय है, एक ऐसा लड़का है कि वो डिटर्मिन्ड है, जस्ट टू बिकम अ good motor mechanic and so that he can give a better life to his family। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका लॉस्ट स्प्रिंग का जो सेकंड पार्ट था वो भी मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया है, जिसमें मुकेश एक कैरेक्टर है जो कि बेंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करता है, और किस तरीके से वो स्ट्रगल करता है, उसको सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि किस तरीके से उसकी फैमिली कितनी सफ़र करती है, स्ट्रगल करती है, कि बहुत हार्डशिप करने के बावजूद उनको अच्छी अर्निंग नहीं होती है, दे आर नॉट एबल टू इवन फीड देयर फैमिली। ठीक है, विद दैट वेरी अर्निंग ऑफ बैंगल मेकिंग। तो इस तरीके से ये स्टोरी यहाँ पे एंड कर जाती है, और सारा की मैसेज वगैरह मैंने अभी आपको दिखाया, सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें कि आपको ये नरेशन या जो दोनों पार्ट थे आपको लॉस्ट स्प्रिंग की कैसे लगे, कि अगर आपको इसमें कुछ और चीज़ें चाहिए तो बिल्कुल आप मुझे सजेस्ट करें। ठीक है, तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चिल्ड्रेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।